श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 26 दिसंबर को सफला एकादशी का बहुत ही विशेष सा दिन है और ये जो एकादशी है 2024 की आखिरी एकादशी है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस बार की एकादशी कब पड़ रही है? गुरुवार पे। तो बस आप सभी को अपनी मनोकामना, अपनी इच्छाएं, अपने विशेष को पूरी करने के लिए तुलसी माता के पत्ते पे हल्दी की बिंदी लगाने से मात्र आपकी जो विशेष होंगी, जो मनोकामनाएं होंगी, वो सारी पूरी होंगी और 2025 आपका बहुत अच्छे से जाएगा। ठीक है ना? चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को तुलसी माता का पत्ता दिख रहा है ना, पूरा पौधा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैं आपको स्टार्टिंग में समझा दूं और बार बार समझा चुका हूं। एकादशी के दिन तुलसी माता के पेड़ के एक भी पत्ते को तोड़ा नहीं जाता, पहली चीज। और एकादशी के दिन ही तुलसी माता के पौधे के अंदर कोई भी जल समर्पित नहीं की जाती है, वरना आपको दोष लगता है। इसके पीछे का कारण क्या है? जो माता तुलसी है ना, वो भगवान के लिए क्या रहती है? निर्जला व्रत रहती हैं। और जब हम कोई जल तुलसी माता के पौधे पे एकादशी पे समर्पित कर देते हैं तो इससे उनका व्रत टूट जाता है और हमें दोष लगता है। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? देखो क्या करेंगे, अब पत्ते तो तोड़ना नहीं है, तो तुलसी माता के पौधे के पास में कहीं पे भी नीचे पत्ते गिरे होंगे, चाहे सूखे ही पत्ते क्यों ना हो, उस एक पत्ते को लेना तुलसी माता के, ठीक है ना? और उसी एक पत्ते पे आपको हल्दी की एक बिंदी लगानी है, जैसे मैं लगा रहा हूं, ठीक है ना? जब हल्दी की बिंदी लगाओगे तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान हरि का बहुत बड़ा मंत्र है ये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से हल्दी की बिंदी लगाना। और जब हल्दी की बिंदी आप लगा चुके उस तुलसी माता के पत्ते पे, अब एक छोटा सा काम आपको और करना होगा, ठीक है ना? वो काम क्या है? थोड़ा सा लीजिएगा दूध, आप सभी के घरों में होगा, कच्चा दूध होना चाहिए। दूध के अंदर भी एक चुटकी हल्दी डालना। आप समझिएगा मेरी बात को, आप उस दूध को तुलसी माता की जड़ में समर्पित नहीं करेंगे, सिर्फ उसको रखे रहेंगे। और रखने के बाद में ये जो तुलसी माता का पौधा लिया है, आपकी जो विशेष है, जो मनोकामना है, आपको तुलसी माता की जड़ में इस पत्ते को रख देना। अब जो आपके पास में दूध में आपने हल्दी डाला है, एकादशी के दिन आपको पता है कि दो जगहों पे भगवान हरि का वास होता है। कौन कौन से स्थान पे? एक तो आपका होता है तुलसी माता के पेड़ के नीचे और एक होता है आंवले पेड़ के नीचे। तो आपके घर के आसपास कोई भी आंवले का वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे उस दूध को फिर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से समर्पित करके, और फिर आप सभी को आंवले पेड़ की कम से कम 7 परिक्रमा अगर आप लगा करके चले आते हैं तो 2025 में भगवान नारायण, भगवान हरि की कृपा आपके घर के ऊपर और आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी ना। बहुत ही आसान तरीका है इस उपाय को करने का। तो सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे, इस एकादशी पे कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अपने दूसरे उपाय की तरफ। यह उपाय करना तो एकादशी पे है, लेकिन इस उपाय का फल कब मिलेगा? आपको शुक्रवार को। अब कैसे, इसका क्या मतलब है समझिएगा। सबसे पहले इस उपाय के हम लोग समझ लेते हैं बेनिफिट क्या है। अगर आपके घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं है, कहने का मतलब है धन संपदा की कमी आपके घर में बहुत ज्यादा है, मतलब चिंतित ही रहते हो, तो आप इस उपाय को करोगे ही करोगे, ठीक है ना? इसके लिए आपको लेना है कोई भी एक पात्र ले लो, कोई भी एक पात्र ले लो, उस पात्र के अंदर गंगा जल डालना। क्या डालोगे? गंगा जल। अगर आपके पास में गंगा जल की मात्रा ज्यादा हो तो इस पात्र को क्या करोगे? पूरा का पूरा पात्र गंगा जल से भर देना। अब अगर आपके पास में गंगा जल कम हो तो पहले जल भरेंगे और फिर जल के अंदर 2-4-10 बूंद गंगा जल डालना। इस कलश से जो जल होगा वो आप एक कटोरी लीजिएगा और उस कटोरी को लेकर के कहां पे जाएंगे? तुलसी माता के पेड़ के पास में। अब मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में कि तुलसी माता की जड़ में कोई भी जल समर्पित नहीं करना, वरना दोष लगेगा। क्या करिएगा? तुलसी माता के पेड़ से थोड़ी सी दूरी पर उस कटोरी को रखेंगे, ठीक है ना? जो आपके पास में कलश में गंगा जल है, उस गंगा जल को पहले आप अपने हाथों में गिराएंगे एंड देन हाथों में गिराने के बाद में कटोरी के अंदर गंगा जल को डालेंगे। कौन से हाथों में गिराओगे? दाहिने हाथ में। समझिएगा, जब आप गिराओगे आपको अपना नाम और गोत्र बोलना, और कितनी बार? 7 बार अपने हाथों में लेकर के उस गंगा जल को इस कटोरी के अंदर क्या करोगे? डाल देना। अब आप इस कटोरी को कहां पे रखे हो? तुलसी माता के पौधे के पास में।
कब किया है? एकादशी के दिन। अब आप इस कटोरी को उठा करके अपने घर में रख देना। अगले दिन जब एकादशी समाप्त हो जाएगी, द्वादशी लग जाएगी, आपका पारण हो जाएगा, तो पारण करने के बाद में फिर आप इस पात्र को उठाना और तुलसी माता के ही जड़ में लेके आना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके चढ़ा देना। देखो, उपाय करोगे कब? गुरुवार को, यानी एकादशी पे। लेकिन इसका कटोरी का जो जल होगा, गंगा जल होगा, तुलसी माता के पेड़ में कब चढ़ाओगे? शुक्रवार को, द्वादशी तिथि पे, जब आप अपना व्रत खोल चुके या फिर जब आप पारण कर चुके हैं। समझ में आ रही है क्या मेरी बात? तो आप सभी लोग करिएगा उपाय को। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये जो तीसरा उपाय है, सिर्फ और सिर्फ स्पेशली बनाया गया है कर्ज मुक्ति के लिए ना, कि जैसे बहुत सारे लोग परेशान हैं, कर्जे में डूबे जा रहे हैं, उनकी कोई भी ऐसी कामना पूरी नहीं हो पा रही है, धन संपदा ही घर में नहीं टिकती और आप कर्ज में बहुत परेशान हो, तो उपाय करेंगे। लेकिन एक छोटा सा काम और कर दीजिए। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो, समझने की कोशिश करना। यहां पे आप सभी को क्या दिख रहा है? शमी का पत्ता। कितने शमी के पत्ते लेने हैं? कम से कम 9 शमी के पत्ते लेना। अब अगर 9 शमी के पत्ते नहीं है आपके पास में, तो आप इसके स्थान पे 9 चावल का दाना ले सकते हो। ध्यान रखिएगा, पहले खोज लेंगे कि आपको शमी का पत्ता ही मिल पाए, ठीक है ना। शमी का पत्ता के लेने के बाद में या चावल का दाना लेने के बाद में आपको जरूरत पड़ेगी इस तरीके से शहद की। शहद की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं करनी है, फिर भी 1 से 2 चम्मच आपको शहद लेनी है। जो भी आपने शमी के पत्ते लिए हो या जो आपने चावल के दाने लिए हो, इसी शहद के अंदर क्या करने हैं? आपको डिप कर देने हैं, आपको डाल देने हैं। शहद के साथ में ही आप उन सभी चीजों को उठा करके पहुंच जाएंगे कहां पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। थोड़ा सा तरीका समझिएगा। यहां पे हमें एक नाम बोलना है महादेव का। वो नाम यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। मुझे लगता है कि आप सभी को यह नाम याद भी हो गया होगा, और वो नाम है महादेव का अवधूत रूप। जब हमें कर्ज की समस्या का कोई उपाय करना होता है तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लिया जाता। जो आपके पास में क्या है? जो भी आपके पास में शहद में डूबा हुआ शमी का पत्ता है, उसे क्या करना है? आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक एक करके आपको चिपकाती जानी है, चिपकाते जाना है। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से अगर इस उपाय को आप बहुत ही सच्ची निष्ठा, प्रेम, विश्वास के साथ करेंगे, तो आपके जीवन में जो भी कर्ज की समस्याएं चल रही होंगी या चलने वाली होंगी, वो सारी समस्या आपकी खत्म जरूर हो जाएगी। इतना करने के बाद में और फिर आप चाहें तो 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके भी समर्पित कर सकते हैं, ठीक है ना। 3 उपाय तो आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस उपाय के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की अपने चौथा उपाय, ठीक है ना। देखो, समझने की कोशिश करना। इस उपाय के जो बेनिफिट होंगे वो है बीमारी को लेके ना, कि जैसे घर में अगर मान लीजिए आपके कोई भी ऐसा इंसान है जो बहुत दिनों से बीमार पड़ा है, 2 सामान लेंगे इसके लिए। आपको सबसे पहले लेना होगा इस तरीके से पीला चंदन। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कहता हूँ, पीला चंदन सूखा नहीं लेना है। पीले चंदन को हल्का सा पानी डाल के इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाओ, और साथ ही साथ आपको मूंग के दाने लेने हैं। इस बार मूंग के दानों की गिनती नहीं करनी है, आपको 1 चुटकी मूंग के दाने लेने हैं और फिर उसके बाद में लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। यहां पर पहुंच करके जो आपके पास में पीला चंदन है उसका लेपन कहां पे करोगे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे खूब अच्छे तरीके से लेपन करेंगे। और जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है बहुत दिनों से, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके मूंग के दाने को इसी पीले चावल के पीले चंदन के ऊपर आपको चिपकाना है, जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार होगा। इतना करने के बाद में एंड देन फिर आपको 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित मात्र कर देने से आपके घर में जो भी व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार पड़ा है, जिसकी बीमारी मतलब ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही, बहुत दिनों से परेशान में हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को हर एक बातों को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।